साइंसेस क्लासेस आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। किसका? जो भी बच्चे बोर्ड में रहते हैं उनको बेसब्री से इंतजार होता है कि देखते मॉडल पेपर कैसा आता है। सरकार इस साल ये जो है इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है हमारे बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो आ गया फाइनली आपका बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका मॉडल पेपर। तो हम लोग देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश आप कीजिए कि पहले आप सॉल्व कर लें, क्योंकि आप जब हमारे साथ अब क्वेश्चन को देख रहे हैं तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद भी अपने स्कोर चेक कीजिए और देखिए, नापिए, आंकिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है अपने तैयारी को देखने का, जानने का, पहचानने का। साथ में आप रूबरू हो पाते हैं कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग एक एक करके ये जो अपना है मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, किसी तरह का फेक नहीं है। बहुत सारे लोग कब से चला रहे मॉडल पेपर, आ गया आ गया आ गया, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, किसी तरह का कोई फेक नहीं है। लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर। विषय कोड वगैरह लिखा हुआ, जैसे लिखा होता है ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में भी। तो देखेंगे, हम लोग उसको डील करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे है क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। इस तरह से कुछ लिखा होता है, आपको चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा। एक एक करके मैं कर रहा हूं, आप स्टॉप करके पढ़ लीजिए, बाद में इस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है। आपको पता है 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 70 में कितना सॉल्व करना होता है? आपको 35 सॉल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम इज, याद है? याद है बच्चों, मेन क्रिस्टल सिस्टम में कितने होते हैं, है ना? अरे अरे, ये कर्सर थोड़ा देखने में, हाँ एक्चुअली मैं यूज टू नहीं है इस टेक्नोलॉजी को, मैं पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, तो टेक्निकल एरर हो तो आप अच्छे बच्चे हो, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। क्या है ये? टी सी टी ओ टी एच एम टी। ये एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा सा यूज टू होने में। देखता हूं मैं, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। सी टी ओ टी एच एम टी है ना? कितने हैं टोटल? अरे तो परेशानी हो रही है बच्चों, ये यहाँ पर तो दिखता है, वाइट में दिखता नहीं है। तो मैं इसको कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, शायद दिखे मुझे। हाँ अब दिखने लगा थोड़ा बहुत, यही नहीं दिख रहा था। खैर, तो नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7 है, आपको पता है। दिक्कत है? CTO2 क्यूबिक ट्राइगोनल कहाँ है? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? हाँ सर, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, मेन क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7 है। हमको पता है, आप सबको मालूम होगा, इतने आप तैयारी करके आए हो। और आपको पता है पूरे सॉलिड स्टेट का विथ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा अपडेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे अच्छे वेल डिटेल नोट्स के साथ आपका लेक्चर आपके चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर नहीं हो पाई है किसी वजह से सॉलिड स्टेट की तैयारी, तो देख जाइए, पूरा प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ है वहां पे। चलिए पहला क्वेश्चन तो अपना हो गया। दूसरा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC से कितने लोग जुड़े हुए हैं? BCC में मौजूद एटम से कितने एटम जुड़े हुए? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? नियरेस्ट नेबर। कितने पड़ोसी होते हैं एक एटम के BCC में? तो आपको याद होगा कितने होते हैं? 8। याद किया आपने? ठीक है सर, डिटेल चाहिए पूरा सॉल्यूशन बताइए। अभी मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको डिटेल पढ़ना है, सॉल्यूशन का भी लेक्चर अवेलेबल है। जिसका लेक्चर अवेलेबल नहीं है, मैं सीरीज में एक पूरा पढ़ा रहा हूं, तो वहां देख लीजिएगा। अरे ब्रेवियस लैटिस तो बहुत बार पूछ चुका है सर, क्वेश्चन बैंक में तो भरा हुआ है ब्रेवियस लैटिस का, हमने देखा है, याद किया है, ये तो आप उड़ा देंगे। ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं? मेन क्रिस्टल सिस्टम तो 7 है, मगर उसके भी मौजूद, उनमें भी मौजूद अगर कि देखा जाए तो पूरी तरह से कितने हैं? 14। ब्रेवियस लैटिसेस कितने हैं? 14। बहुत आसान सा क्वेश्चन था सर। ठीक है 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्राहाइड्रल वाइड कितने हैं? चलिए कितने हैं टेट्राहाइड्रल वाइड बताइए। 2n होता है ना, 2n होता है तो कितना होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए मुझे ये पेन यूज करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, इतना छोटा है ना। चलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टेक्निकली इसमें बहुत मजबूत भी नहीं हूँ, अब झेल लीजिएगा, उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस में होगा डिप्रेशन सबसे ज्यादा? जिसके पास सबसे ज्यादा आयन का निर्माण होगा। NaPCl में कितना है? 1 K2SO4। K2 में कितना है? 2 पोटेशियम, SO4 2 निगेटिव। तो आपको याद है हमने सॉल्यूशन चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। अगर और डिटेल में चाहिए तो मैंने आपको अवेलेबल कराया। मैंने बोला ना कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, तो अभी तक कितने क्वेश्चन मिले, कहां कहां से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो सर ये तो आप तो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में इसकी वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो थ्योरी भी पढ़ाया था मैंने आपको, सॉल्यूशन चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे वो सारी चर्चा की है। अभी मैं आज सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो अभी तक जो हमने पढ़े कितने क्वेश्चन? 5 में से 2 सॉलिड स्टेट के थे और 3 सॉल्यूशन के थे। अरे 4, अच्छा देख लो, आप काउंट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो बड़ा पड़ा है भाई, हमने बहुत जाकर के प्लेलिस्ट में देखे, बहुत ये क्वेश्चन करवाया है। तो आपको पता है कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डेंसिटी है सर? बिल्कुल नहीं है डेंसिटी। तो क्या है ये? एक मिनट बच्चों, एक बार मैं फिर देखता हूँ ये क्यों ये ऐसा हो रहा है। ये रहे कर्सर गायब हो जा रहा है, इसलिए इसमें दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल? क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए क्या लिखा हुआ है? अगर इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या है? n अपॉन मास इन kg, यही था। तो गिवन मास कितना है? 18। ठीक है, n निकालने के लिए, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों? मास इन केजी। अच्छा जिनको क्वेश्चन उतारना ना, आप बोलिएगा मुझे, मेरा नंबर है 8651844631। जिनको भी चाहिए ये मॉडल पेपर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। 8651844631 है ना, M आसिफ सर। चलिए आप वहां कर लीजिएगा। खैर अब देखिए क्या है अपने पास, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में? सॉरी, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर क्या दिया? 18 ग्राम। तो अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास? सर n का ही तो है। n इक्वल टू क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू W इन केजी। कर लीजिए। यहां पर W किस में? ग्राम में। तो फिर से हमने पढ़ाया आपको, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू, अगर W ग्राम में हो तो ऊपर में क्या कर लोगे आप? 1000। उम्मीद है कि आप ये यहां तक पढ़े होंगे। तो गिवन मास कितना है? 18 है। इसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 180। निकाल लीजिएगा इनटू 1000। अच्छा नहीं निकालने आता है तब भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके आराम से मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ लो। तो इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, तो क्या होगा? 1/10। और देखिए ऑप्शन क्या क्या है सर? 1/10 होगा तो ऑप्शन क्या क्या होगा? हाँ ऑप्शन है आपका अवेलेबल, जल्दी से बताइए तो 1/10 क्या होता है? 1/10 क्या होता है बच्चों? बताओ, आप खुद अक्लमंद हो। 1/10 क्या होता है बच्चों? 1/10 होता है सर 0.1। हाँ 1 फ्राइडे इज इक्वल टू, पता नहीं बोर्ड ने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो 96500 है। बच्चे बोल रहे हैं सर मजा ही आ जाएगा ऐसा होगा। द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ K4FeCN6। पता है कौन से क्वेश्चन का, कहां का क्वेश्चन है? जो चैप्टर आपका चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसको वाटर में डालिएगा तो क्या है? टूट जाएगा।
और जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे ना कि इस क्वेश्चन के बिना K4FeCN6 के बिना बोर्ड का पेट नहीं भरता, इस पे एक ना एक क्वेश्चन रहबे करेगा, चाहे अभी इस तरह से पूछ ले या इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, चाहे इसका नोमेनक्लेचर पूछ ले, कुछ रहे, मगर ये K4FeCN6 बोर्ड का फेवरेट है। तो ये क्या होगा 4K प्लस कितने आयन हो गए 4, और आपको पता है साथ में क्या बनेगा FeCN6 और इसके ऊपर क्या रहेगा 4 माइनस, तो एक आयन ये 4 आयन ये, टोटल कितने हो गए 5। कोई मुश्किल है कोई मुश्किल? लिखा हुआ 0.1 नॉर्मल CH3 C डबल बॉन्ड OH घोल क्या कर रहे हैं हम, हिंदी हो सकती है वो भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इक्विवेलेंट conductance of 0.1 normal CH3 C double bond OH at 50 degree Celsius in 80 and at infinite dilution is 400 ohm per centimeter square equivalent, then the degree of dissociation अल्फा पूछ रहा है। लेक्चर जाकर के देखिए ना कितनी आसानी से हमने लिखना है। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बड़ा आसान है 80/400, सॉल्व कर लीजिए 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा 0.2। अगर दिक्कत है सर कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बहुत कम समय में आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, डिटेल में सिखा रहा हूं। कोशिश है जो 30 घंटे का लेक्चर जहां लगना चाहिए वहां 5 घंटे में सिखा रहा हूं। साथ में सबके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे भी बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव पे भी बात कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फायदा उठाइए इस मौके का। पूरा लेक्चर पे विजिट कीजिए अच्छे से, तो समझ में आएगी बात। कुछ नहीं समझ में आए तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये चैप्टर वाइज भी बात करते चले क्या? नहीं, लास्ट में बात करेंगे, चैप्टर वाइज अपन बात करेंगे लास्ट में, है ना। अभी थोड़ा मोबाइल कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसको थोड़ा शांत करा देते हैं। लिखा हुआ इन ऑर्डर टू स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बउआ, बता दो कम से कम, मैं नहीं बता रहा, आप ही बता दिए। तो क्या लग रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर जिंक Ag और Fe। तो हम चलिए बता देते हैं, जल्दी से खोलिए तो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलिए तो, बीच में रिडक्शन पोटेंशियल का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, अरे दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की पूरी वैल्यू दी गई है। तो कौन होगा सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, बताइए, Ag का, फिर Cu का, फिर Fe का, फिर Zn का। उम्मीद है कि अभी तक आप मिला लिए होंगे। बन गया बच्चों, बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन। एक चीज और कहते कहते दोस्तों, शायद मैं किसी कंट्रोवर्शियल में कभी पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, मगर मुझे देख के बहुत अफसोस होता है कि पहले तो ये था कि मोस्टली जो हमारे गेस्ट पेपर अवेलेबल है उसमें आंसर सही नहीं है, उसमें बहुत एरर है। और अब कुछ हद तक, अभी तो थोड़ा एक आध साल से देख रहे हैं, बहुत हद तक वहां पर भी ठीक भी आया है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को भी देख रहा हूं जो बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी लोग बहुत एरर कर रहे हैं। तो आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो उसका वेरिफिकेशन जरूर कर लो, ठीक है। नाम लेना किसी का दुरुस्त नहीं है, सही भी नहीं है, कंट्रोवर्सी क्रिएट भी नहीं करना। मेरा तो अभी नया नया छोटा सा चैनल है, तो ये एक चीज करना, आपके कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हो, एक बार आंसर को मैच जरूर कर लेना, जिनसे भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, या फिर मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो आप बिंदास करो। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर के अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और हर जगह वो मैच कर जाएंगे। आप जिनका भी क्वेश्चन उठाओगे यहाँ से मैच कर जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा ना कोई हाथी करो, एक ही तरह का होता है। खैर, तो मैं बताना, ये भी मुझे लगा कि बताना जरूरी था तो बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, कौन सा सेकेंडरी सेल है बच्चों, जल्दी बताइए, बताइए ना। लीड स्टोरेज बैटरी, हाँ सर सही सोच रहे हैं आप, इतना टाइम लगाइएगा। लिखा हुआ कह रहा है ए है और बी है और सी है, ये क्रमशः 0.68 वोल्ट है, ये -2.50 वोल्ट है, और साथ में -0.50 वोल्ट है। यहां देख कर दे, अच्छा ठीक है। ए बी सी, ए की वैल्यू 0.68, बी की वैल्यू -2.50 वोल्ट, और सी की वैल्यू -0.5 वोल्ट है। एक साथ हमने कर दिया। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट दिया गया, मैंने लिख दिया इसमें, द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर,
रिड्यूसिंग पावर क्या है? तो क्या है रिड्यूसिंग पावर बउआ? मोर द वैल्यू, मजा नहीं आ रहा इस कलम से, ठीक है, मोर द वैल्यू ऑफ क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा इससे बच्चों? मोर द पावर ऑफ एलिमेंट टू गेट रिड्यूस। चलिए, एक बात तो आपको यह पता होगा, जिसका लेसर रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या करेगा? वो क्या होगा? उसका उल्टा होता है ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग, है ना? अच्छा, थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है आपके लिए, ठीक है, आप लेक्चर्स में देख लीजिएगा, मुझे भी लग रहा है थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा, मैं लेंदी वे में नहीं जाता हूं, डायरेक्ट आंसर कर देता हूं। खिचड़ी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, मैं आप वही कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लेक्चर में आइए, वहां पे कर देता हूं, मैं आंसर कर देता हूं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा नहीं तो क्या क्या दिया हुआ बच्चों? क्या क्या दिया हुआ यहां पे? हाँ, ये वैल्यू दी गई है। चलिए, इतना तो पता होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, इतना तो बात याद रख लीजिए कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात लिख लीजिए आप कम से कम, रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली, अच्छा इनवर्सली लिखा गया तो इनवर्सली बोलो, रिड्यूसिंग पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहीं से आप आंसर मिला लीजिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन चला जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सबसे? हा, तो क्या है? बी की वैल्यू मिट गई, ए बी सी, बी की वैल्यू प्लस में है, ए की वैल्यू भी प्लस में है, मिटाना पड़ेगा ये क्या क्या मैंने, खैर यहां से देख लेते हैं। बी है, ए बी, बी की वैल्यू माइनस में है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों? बी। उसके बाद किसकी वैल्यू माइनस में है? सी की वैल्यू, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ए। ये आपका आंसर हो गया। यहां से आंसर कर लेंगे, उम्मीद है कि आप आंसर कर लिए होंगे। चलिए, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में भाग गया था। ये ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है बच्चों, ठीक है? चलिए, कितना क्वेश्चन हो गया आपका? यहां तक 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द यूनिट ऑफ किसी साल, ये जो यूनिट है इसको एकदम रट ही जाइए बच्चों, इस यूनिट को आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़िएगा, अगर छोड़िएगा तो बहुत नुकसान में रहिएगा। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आप सबको पता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है? केमिकल काइनेटिक्स का है, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, एकदम लिख करके लीजिए। क्या क्या लिखा हुआ है? द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर? किस ऑर्डर में दोनों सेम होता है बच्चों? हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है कि लिख दिए होंगे। क्या है आंसर? जीरो ऑर्डर। होता है कि नहीं होता है? चलिए नेक्स्ट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्यों ना करें बच्चों, हम लोग एक जल्दी से अपनी कॉपी में बताए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर की यूनिट अभी के अभी रट जाओ। तुम रट जाओगे? उम्मीद है कि आप रट गए होंगे, आप मेरी बात को माने होंगे, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। कर लोगे आप? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपके नोट्स में भी बना होगा, नहीं तो बस 2 दिन के अंदर में अपने चैनल पे भी ये पूरा डिटेल में वीडियो आ जाएगा, आप पढ़ जरूर लेना। केमिकल काइनेटिक्स से देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं बउआ। जो प्रायोरिटी लिस्ट में आपका चैप्टर होना चाहिए ना, उसमें केमिकल काइनेटिक्स होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए, ठीक है? और लास्ट में आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर स्किप करना है, किसको डिटेल में पढ़ना है, किसको हाफ पढ़ना है, किसको कहां तक पढ़ना है, ये बात भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो क्या हो गया अपना बच्चों, कहां तक पहुंचे?
टाइम बहुत लंबा जा रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं आप थोड़ा। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, जल्दी बताइए। अरे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होगी, नहीं सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स नहीं है तो टाइम इनवर्स कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ए गिव्स बी, द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो पता है ना कि ए घटेगा तो घटने के लिए क्या लगाते हैं माइनस, और बी बढ़ेगा तो बढ़ने वाले का क्या लगाते हैं प्लस। इतना बात तो याद किए होंगे आप, टीचर आपको पढ़ाए होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर में मैं केमिकल काइनेटिक्स मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना सरफेस के, सॉरी कौन सा चल रहा अपना, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन के बाद सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 से 3 दिन में ही आपका अपडेट हो जाएगा, तो फिर वहां पर उसको अच्छे से ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। चलिए तो क्या है ऑप्शन में है, ए में क्या है, ए में माइनस होना चाहिए मगर ए में है क्या प्लस है, और बी में प्लस होना चाहिए तो बी में क्या है माइनस, मगर यहां पर ए में प्लस है तो dA/dt। कोई दिक्कत है आपको ऑप्शन, चलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देख लो बेटा कितने सारे हैं, टेम्परेचर है सर, प्रेशर है सर, कंसंट्रेशन है सर, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ दीज। एंजाइम इज एंजाइम क्या है, अब किसके कौन सी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये सरफेस केमिस्ट्री का। एंजाइम इज अ कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा सर, आपको पता है प्रोटीन है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, कौन सी अगेन सरफेस केमिस्ट्री में टिंडल इफेक्ट कौन करेगा, सॉल्यूशन, प्रिसिपिटेट, वेपर, और क्या करेगा सोल करेगा सर। उम्मीद है कि आपको याद होगा। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इमल्सन, सस्पेंशन, सोल, और किसका एग्जाम्पल है मिल्क, बताइए 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 बताइए, इमल्शन का, सस्पेंशन का, सोल का, नन ऑफ दीज का। तो सर एग्जाम्पल किसका है, इमल्शन का। ए किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। सरफेस केमिस्ट्री जस्ट इसके बाद अपडेट होगा, तो वहां पर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहां से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी टू इवॉल्व इन द फिजिकल एडजॉर्प्शन डाटा, लिखा हुआ है बुक में, कितना है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा काम किया है बोर्ड ने, बहुत समय पे निकाला है, तो हम लोग इसको भी देख रहे हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज गुड एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, ब्लीचिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल नहीं है सर। ब्लीचिंग एजेंट है, नहीं है। एडजॉर्बेंट है सर, थोड़ा ध्यान से देखिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, एडजॉर्बेंट है ये, क्या एब्जॉर्बेंट है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पढ़े हैं एनसीईआरटी, क्या होगा सर, एब्जॉर्बेंट की एडजॉर्बेंट क्या है सर, सर ये है एब्जॉर्बेंट। मन तो कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों है क्यों नहीं है, इस पे भी चर्चा करें, मगर थोड़ा सा हम करेंगे आप एक बार चैप्टर को करने दो, फिर हम लोग फिर से इस पर करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन है, कैसे कैसे है, खुद भी देख रहा हूं, आपको भी दिखा रहा हूं, साथ में देखा कैसा जाता है ये भी दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। हेमाटाइट से, अच्छा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आ गया सर, लाइमस्टोन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट आर इज, क्या लिखा हुआ है, लाइमस्टोन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट आर एज फ्लक्स स्लैग। इन सब के डिफिनेशन आपको याद होने चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट पे तो हमने बहुत चर्चा की है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, साथ में इस चैप्टर में इन दोनों का डिफिनेशन भी डायरेक्ट पूछता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या है, लाइमस्टोन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए सर, ये फ्लक्स। ठीक है, मन तो कर रहा है डेफिनेशन पे भी करें, मगर करेंगे चर्चा, एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो ये किसका हो गया आपको, मेटलर्जी का। बहुत सारे लोग मेटलर्जी अभी तक टच भी नहीं किए होंगे, देखो कितने क्वेश्चन है। मगर एक बात तय है कि ये जो कैसे कहां से क्वेश्चन होता है, बेसिक से क्वेश्चन होता है। शुरू वाले सारे डेफिनेशंस को भी रट जाइएगा ना, तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द साइनाइड प्रोसेस, क्या है, कौन सा है, जल्दी से तो बताइए, तो जल्दी बताइए जल्दी बताइए,
क्या है सर? ये तो सिल्वर और गोल्ड होता है, दिख रहा है कहीं पे? सिल्वर, और साथ में एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसको भी रट लीजिएगा, गोल्ड। गिलेना इज इन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गिलेना किसका ओर है? हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी ओर्स हैं दो दो एग्जाम्पल जरूर याद किए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मेटलर्जी का लेक्चर आएगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब हमको सहूलत होगी कि जब हम आपको क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो आपको आप करेक्ट कर पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को सारे अच्छे से ऐसे देखते चले जाइए, कम से कम क्वेश्चन याद हो। आंसर विथ रीजन नहीं याद हो तो अभी चलेगा, अभी के लिए गुनाह माफ है, मगर एग्जाम हॉल के लिए गुनाह माफ नहीं, तो उसकी तैयारी कैसे करें? तो अगर आप जब चैप्टर पढ़ रहिएगा ना तो ये आंसर आपको देखा, अच्छा मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखा था, तो ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन के प्रति आपका थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, रुझान बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लेना इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका है सर? कब से हाथ टिका हुआ है, जल्दी से बोल दीजिए ना, बोलिए 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 बोलिए, क्या है? 25 का, बोलिए ना, 25 का क्या है ऑप्शन? नहीं, बी। ठीक है, सल्फाइड ores are concentrated by fourth flotation process, electrolysis, by roasting, none of these sulfide ore, तो आपको पता है फोर्थ फ्लोटेशन। बहुत आम सा क्वेश्चन है, ये कोई भारी क्वेश्चन है था। क्लोरीन विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव, क्लोरीन रिएक्ट एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव, क्या देता है? बोलिए क्या देता है? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल है, क्या आसान है? देखो तो, निम्न में कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड? नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड शेल के एलिमेंट है, डी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन सेकंड शेल के एलिमेंट है, डी का तो कोई चक्कर ही नहीं है सर जी। बोरन सेकंड शेल के एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड शेल के एलिमेंट है, डी का तो कोई चक्कर ही नहीं है सर जी। तो मिल गया आंसर, देखे कैसे खोजे। और जब हम इस क्वेश्चन को पढ़वाए हैं, बोले थे इसको याद कर लीजिएगा, देखिए बोर्ड में मॉडल पेपर वाला पूछ दिया है। अब जो भी गेस पेपर रटे हुए होंगे इसमें भरा हुआ होगा क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, जब पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो बोले थे ग्रुप 16, 17, 18 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, एटलीस्ट इतना को याद कर लीजिएगा। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? निक्टोजन के पिनेकोजन, जो भी प्रोनाउंसिएशन किए हैं कर लीजिए मगर याद होना चाहिए। और ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं सर? चाल्कोजेंस कहते हैं। 17 को क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। 17 को क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। और 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या सर सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? नहीं, अभी तो आपने डी ब्लॉक पढ़ा है सर, सारे नहीं, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। चलिए, The element showing highest oxidation state among the first transition series, आपको पता है Mn+7 करता है शो, याद है? नहीं है तो कर लीजिए। In which of the following 4f energy level is gradually filled? अभी अभी हमने डी ब्लॉक करवाया है, जाके देख, अभी अभी करवाया है, तुम्हारे प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा। करो करो करो, थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों, अभी करवाया, जस्ट 2-3 लेक्चर पहले जाकर के देखिए लेक्चर में। K3Cr2O4 whole thrice in chromium, the coordination number of chromium, कल ही तो लेक्चर अपलोड किया है, कल ही। कैसे करते हैं? C2O डबल बॉन्ड ऑक्सिलेट आयन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O पर माइनस, O पर माइनस, कोऑर्डिनेशन। ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ? ये तो ब्लेंडर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बैक मार दिया टेक्नोलॉजी ना आपको। एक सेकंड बच्चों, बस ये थोड़ा सा, मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल हूँ इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है लैपटॉप। एक मिनट बच्चों। तो जीवन में हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए। देख रहे हैं ये तो बदमाशी पे तुल पड़ा है। अच्छा, जाएगा कहाँ? हो जाएगा हो जाएगा, बस 1 मिनट दे दो आप मुझे। आ जा भाई नीचे प्यार मोहब्बत से।
यहीं पे थे, हाँ। तो क्रोमियम है, ऑक्सलेट आयन है। अब चैप्टर में देख के बताओ तो मोनोवैलेंट है कि बाइडेंटेट है? अगर मोनोवैलेंट होगा तो 3 होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर लिगेंड कितने हैं? 3 है। अगर डाइवैलेंट होगा तो कितना होगा? 6 होगा। तो जाइए ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, सारा हम ही बता दे। अरे इतना मेहनत से लेक्चर बनाया है, आप भी बनाओ। हम बता दे, बड़ी चालाक है। अरे यार ये तो परेशान कर रहा है। बस थोड़ा सा है ना, टेक्निकल है ये, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। यहीं पर है, एक मिनट। चलिए, जो मुझे आता है मैंने कर दिया है, उपाय लगा दिया, बाकी देखते हैं, संभाल ले। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। क्या बच्चों? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के लिए हमने क्या बताया था? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कौन? डायमैग्नेटिक। जब हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो ये जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो डायमैग्नेटिक। मैं जस्ट लेक्चर में इसको करवाने वाला हूं, तो इसको मैं फिर लंबा टाइम लगेगा इसका आंसर निकालने में, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सीरीज में चल रहे हो तो, अरे यार ये तो दिक्कत करने लगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सीरीज में चल रहे हो तो चलने देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा टेक्निकल, उम्मीद है कि आप मुझे झेल लीजिएगा, ये टेक्निकलिटी को थोड़ा सा रिवर्स हो जा रहा है। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO3 दोनों की तरह एक्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। चलिए H2SO4, ये तो भाई किंग ऑफ एसिड है, ये भी नहीं होगा। इतना मूड को खराब हो, इतना ज्यादा हाँ, तो कौन होगा भाई? ये दोनों तो चला गया मैदान से। अब बचा क्या? H2S और SO2। क्या बचा? H2S और SO2। अब इस दोनों में से कौन ऑप्शन होगा हमारे पास? जल्दी बताइए। ये दोनों ऑप्शन चैट बॉक्स में आप बताइए। हमने पढ़ाया आपको, कहां पढ़ाया है बताइए? पढ़ाया है पी ब्लॉक में? पढ़ाया है, तो आप बताइए। दो तो मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? दोनों के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या रिलेशन है? अगर आप बता दिए कमेंट बॉक्स में तो मुझे लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हो। नए बच्चे जो देख रहे हैं हमसे, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है बच्चों। ये कल इसकी वजह से भी मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, ये लैपटॉप बीमार थोड़ा सा हो गया। और जिसको टेक्निकलिटी पता है कि ये फाइल्स बैक क्यों चले जाते हैं वो हेल्प कर देना, बाकी कल ये डॉक्टर के पास जाएगा तो। मगर अभी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा सा परेशानी क्यों नहीं हो। चलिए, तो हम लोग कहां पर थे? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? हाँ, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। कौन सा कलर्ड है? NH3, N2O, NO2, NO। NH3 कलर्ड होता है? नहीं सर, हमने पढ़ा है अभी अभी, पी ब्लॉक को पूरा डिटेल में पढ़ा है कि NH3 कलर्ड नहीं होता है। चलिए ठीक है, NO2 कलर्ड होता है? NO2 कलर्ड होता है? जल्दी से बताइए। NO2 कलर्ड होता है? अरे बता दीजिए भाई। नहीं, बताइए। NO2 नहीं। N2 होता है या NO होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन VVI है, VVI है। कुछ तो क्वेश्चन मैं भी छोड़ू, पढ़ाया हूं इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? Cu2+, CO2+, Na2+, Fe3+। इसके भी रीजन हमने बताए हैं डी ब्लॉक में।
तो 3 क्वेश्चन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। 3 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है और ये देख रहे हैं कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इस बात को बताते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये थोड़ा सा ओवर हीटिंग हो रही है, मगर मैं भी जिद्दा हूं। उम्मीद है कि अभी ये हो गया होगा। चलिए, तो अब कितना क्वेश्चन हो गया अपने पास? 35 पे गए हैं हम लोग। भाई थोड़ा बोरिंग हो गया ना यहाँ से आके। चलिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? आयरन, एसएन, कॉपर, एचजी। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। साथ में जो ग्रुप 12 में बिलोंग करता है, जो फुल्ली फिल्ड है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आप बताओ कौन है? इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बनाया। चलिए, आउटर इलेक्ट्रॉनिक फुल्ली फिल्ड ट्रांजिशन डी ब्लॉक के हो, मगर फुल्ली फिल्ड हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जल्दी से पीरियोडिक टेबल खोलिए, डी ब्लॉक खेलिए, देखिए कौन फुल्ली फिल्ड है और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट क्या होगा? NH2 NP6 होता है कि नहीं? फुल्ली फिल्ड है। दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए, विच ऑफ द, छोड़ इसलिए नहीं रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हमने इस क्वेश्चन को कराया है, बार बार कराया है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी बच्चों? तो नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। अभी कराया ना, जस्ट पिछला चैप्टर डी ब्लॉक गुजरा है। लिखा है विच ऑफ द मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। शायद बहुत सारे बच्चे पहली बार ये नाम सुने होंगे, तो इसका आंसर, और चूंकि मैंने चैप्टर भी नहीं कराया तो इसका आंसर बता देता हूं। हुप्स प्रोसेस के जरिए कौन है? जल्दी बताइए तो। जिंक। कौन है? जिंक। तो 40 का आंसर क्या है? जिंक। 41 का है, देखिए कितना गंदा क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। बताने की जरूरत है क्या? जब बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो खुद की तारीफ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो 41 नहीं बता रहा हूं मैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? निम्नलिखित में से किसका, अरे निम्नलिखित छोड़ियो, विच ऑफ द, पकड़ के हो, उम्मीद है कि आप ठीक हो जाए। आप लोग भी दुआ करो इसके सेहत के लिए, लैपटॉप के। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16। एक मिनट बच्चों, क्या करूं मैं? मुझे जितना आता है मैं कर चुका हूं। पिक्चर रोक दो, चलो सॉल्व नहीं करता हूं। बड़ा पूरा मजा खराब हो गया। कल से ही मुझे एक्चुअली इसको पहले ठीक करवाना चाहिए, कल भी मैं वो डिस्टर्ब हुआ मेरा क्लासेस की वजह से। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट हो चुका है, ये भी हो चुका है, 39 भी हो चुका है, हुप्स प्रोसेस भी हो चुका है। उसके बाद से मोस्ट, देखता हूं, अगर नहीं कर पाऊं तो वीडियो तो मैं डाल रहा हूं, और ये जिनको पीडीएफ चाहिए वो ले लेंगे। सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा सॉरी, मैं कर दूंगा इसको। ये थोड़ा बहुत एरर रह रहा है, तो जिन बच्चों को टेक्निकल एरर है, मगर ये मैं वीडियो डाल रहा हूं कि ताकि आपको पीडीएफ तक पहुंच पाए। और देखता हूं मैं इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको पीडीएफ चाहिए इसका, कर लीजिएगा। मैं दोबारा से इसको मॉडल पेपर को चैप्टर जिस 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 पे चैप्टर में जैसे जैसे आते होंगे, मूड खराब हो गया थोड़ा, हाँ खैर रहने दीजिए। तो जैसे जैसे चैप्टर में ये आ रहे होंगे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा इन सबको। और साथ में आपसे यही है कि आप इस मॉडल पेपर को खुद भी पढ़िए, एनालाइज कीजिए, और मेरी कोशिश ये है कि केमिस्ट्री में जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए करूं। मिसाल के तौर पे कि आप अगर मुझे ब्लाइंडली फेथ करते हो, अगर आपको लग रहा है कि हमको इस चैनल से फायदा हो रहा है, तो मैं एग्जाम तक वो सारा चीज करूंगा और कम से कम कुछ समय में कोशिश करूंगा करने की जो आपको 70 में 70 लाने के कैपेबल बनाए।
तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझे होंगे। देखिए जब तक जहां तक दिखा पाता हूं, एसिटिलीन टू आइडोफॉर्म, हाउ टू कन्वर्जन के क्वेश्चन है, और 5 नंबर के बच्चों का कन्वर्जन के क्वेश्चन है। और नेम रिएक्शन में रोजनमुंड है, प्रिकिंसन रिएक्शन है, तो 2 नेम रिएक्शन हो गए आपके। मेन सोर्स ऑफ आयोडीन ये पहले भी पूछ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाबू। राइट द ब्रीफ प्रोसेस ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड ओर, ये सारे क्वेश्चन काफी हैं जो रिपीटेटिव है, ये जो क्वेश्चन दिए होंगे काफी रिपीटेटिव है। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो हमको सब्जेक्टिव का पैटर्न समझ में आ रहा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन ही होते हैं। तो 2 ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो गए, ये लायोफिलिक लायोफोबिक को सोल कहाँ का क्वेश्चन है बउआ, सरफेस केमिस्ट्री का। डिफरेंस बिटवीन इन ऑर्डर ऑफ आइसोटोप रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कहाँ का क्वेश्चन है मॉलिक्यूलरिटी, बताइए आप, सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट टू रिलेटिव लोअरिंग, आरएलवीपी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए सॉल्यूशन से कैसे आते हैं, रॉल्स लॉ, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन को तो पूरी तरह से सॉल्यूशन, सरफेस और ऑर्गेनिक ने संभाल लिया है। ये ताज्जुब की बात यह है कि 5 नंबर में केमिकल काइनेटिक्स से नहीं है। तो मैं इसके बाद, आज चूंकि ये लैपटॉप ने थोड़ा मुंह खराब कर दिया, मगर बात करने का मन है। बात करने का क्या मन है बच्चों, देखते हैं कि अगर आप केमिकल काइनेटिक्स, कौन सा चैप्टर बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, अभी ये ठीक है इसका बुखार खत्म हो गया, केमिकल काइनेटिक्स पी ब्लॉक, और ये 2 चैप्टर और सॉल्यूशन, 3 बता रहा हूं, 3 डिटेल्स में पढ़ो आप अच्छे से, और लेक्चर को फॉलो करते जाओ। मैं लेक्चर को डिटेल में वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे एग्जाम का मिजाज है, एग्जाम जिस तरह से पूछना चाह रहा है। आज से 2 साल पहले से जो ट्रेंड था वो अलग है, 2 साल में थोड़ा ट्रेंड बदला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कम से कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा उसका रिवार्ड मिले, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। लिख रहा है अरेंज द H2O H2S H2T इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को तो मैंने पी ब्लॉक में बहुत पकाया है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। व्हाट इज द, क्या लिखा हुआ है, सर्फेक्टेंट्स, ये नहीं पढ़ा है अभी तक आपको। स्यूडो ऑर्डर आ गया, कहां का क्वेश्चन है ये, केमिकल काइनेटिक। व्हाट आर द एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कहां से है, कहां का है, बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट इज द, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है ये वाला। व्हाट इज डिटर्जेंट, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ बेकालाइट, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। हाउ आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन करवा दूंगा मैं आपको, ये फिर से नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, ये भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेयर द डायमंड इज नॉट एक्सप्लेन। चलिए ये भी बात है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ये आपको किसका क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो ये है बर्मोनियम मोशन के बारे में है, डिफाइन मॉल। तो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है बच्चों, ये पैटर्न पूरी तरह से ये रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है। ये पैटर्न जो है आप आसानी से बना पा रहे होगे। तो इसको आप हमसे सबसे पहले आप मैसेज करके जिनको भी चाहिए वो ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, फिर से हम लोग इस पे चर्चा एक बार जरूर करेंगे। और लास्ट में यही बोलेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि अगर आपने 5 चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लिया एकदम डिटेल में, 70 में 70 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 लिख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 पी ब्लॉक, चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशन देख रहे तभी, चैप्टर नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 5 में हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक की तैयारी करनी चाहते हैं आप, क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लीजिए, और नेम रिएक्शन 10 जो मैं करवा दूंगा लास्ट में वो कर लीजिए। ऑर्गेनिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर कन्वर्जन, तो आपको तो ऑप्शन भी दे रहा है ना, कन्वर्जन बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर आपने ऑर्गेनिक ईमानदारी से अभी तक नहीं पढ़ी है तो स्किप कर जाइए। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से संभाल लीजिए। सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर और नोमेनक्लेचर तक पढ़िए, सीएफटी को स्किप कर जाइए। सर पी ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, नहीं सर, उसमें जो आप क्या छोड़ दीजिए, केमिकल रिएक्शन छोड़ दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ दीजिए, बहुत टफ होगा आपके लिए। अगर पढ़े हुए हैं ईमानदारी से तो अच्छी बात है, पूरी की तैयारी कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। मगर जो पोर्शन जो है केमिकल, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पर है, बहुत मेहनत के बाद बहुत कम रिवार्ड देगा।
है ना। CFT फिर से नया लॉजिक के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरी ऑर्गेनिक अगर आप तक अभी तक ईमानदारी से नहीं पढ़ा है तो आप फिर से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हम उन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़े वो मुझे नहीं देख रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बस सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कशन करने आते हैं। वो बच्चे के लिए वह ज्यादा फोकस्ड हूं जिनकी तैयारी अभी तक हो नहीं पाई है। तो ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर देखने में मजा आया होगा, कुछ क्वेश्चन हमारे साथ करने में मजा आया होगा। और भी है थोड़ा टेक्निकल एरर के, वैसे मैं चाह रहा था बस जैसी क्लास वैसे नहीं हो पाई, तो आप क्या करें, आप जैसे लेक्चर की सीरीज चल रही है चलते रहें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट कि टेक्निकल एरर आ गए, क्वेश्चन बैक हो जा रहे थे तो वो इरिटेशन हो रहा था, होता है कभी कभी, इतना आप झेल लेंगे प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक